नमस्कार साथियों, आप लोगों का A1 ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में लेकर आ गया हूँ दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और अंग्रेजी का स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन 17वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन या स्पेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल देश से बिहार पहली कंपनी आए थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? इसका ऑप्शन है पटना, आगरा, सूरत, हुगली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली में अपना पहला व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली अपने साथ व्यापार के हेतु क्या लाते थे? ऑप्शन है मसाले, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन या ए और सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन पुर्तगाली लोग लाते थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? ऑप्शन है सूती वस्त्र, मसाले, नमक या सोरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सूती वस्त्र ले जाते थे। अगला प्रश्न है कि 17वीं सदी के मध्य तक किन स्थानों में बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था? किसने बिहार में सोरे का गोदाम स्थापित किया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, ब्रिटिश ने, डचों ने या स्पेन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डचों ने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन या स्पेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड ने। अगला प्रश्न है कि डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है 1628, 1630, 1632 या 1634 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज की इमारत में फैक्ट्री की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? ऑप्शन है चीनी, सोरा, अफीम या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों का। चीनी में, सोरा का और अफीम का, तीनों का व्यापार में अभिरुचि किया था डचों ने। अगला सवाल है कि डच व्यापारी का प्रधान कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार केंद्र हेतु फरमान प्राप्त किया था? ऑप्शन सी है 1662, 1660, 1658, 1656। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1662 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1845 ईस्वी तक। अगला सवाल है कि 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने अंग्रेज से फरमान प्राप्त किया था? इसका सही ऑप्शन है मैथियास वैगडेनबर्ग, जेम्स ऑगस्टस, थॉमस बुक या नाथन नौनत। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथियास वैगडेनबर्ग ने। अगला सवाल है कि किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था? ऑप्शन है मुकीम खां, शाइस्ता खां, शमशेर खान या शहबाज खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमशेर खान ने डच फैक्ट्री को लूटा था। अगला प्रश्न है कि शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था? ऑप्शन है 1842 ईस्वी,
1844 ईस्वी, 1846 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? ऑप्शन है बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, चंदेरी युद्ध या खानवा युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन है 1752, 1754, 1756 या 1758। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1758 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है मराठों को, स्पेनिश को, डचों को या पुर्तगालियों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डचों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1753, 1755, 1757, 1759। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1759 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डिंग ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, हुगली, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना का गोदाम को जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है कि मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? ऑप्शन है 1781, 1779, 1777, 1775। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1781 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की जो कमान किससे ली थी? ऑप्शन है कर्जन से, कनिंघम से, मैक्सवेल से या जेम्स कुक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सवेल से। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? ऑप्शन है 1781 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1787 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर लिया था? ऑप्शन है मराठों, मुगलों, अंग्रेजों या पुर्तगालियों के अधीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है कि 1824-25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया? ऑप्शन है डचों, पुर्तगालियों, मराठों या स्पेनिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डचों की कंपनी को 1824-25 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्मिलित कर लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन, फ्रांकोस मार्टिन, फ्रांसवा हॉलैंड या फ्रांसवा ओकाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंकोइस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की? आज का पुडुचेरी से कहते हैं, पांडिचेरी पूर्व नाम था। ऑप्शन है 1674 ईस्वी, 1672 ईस्वी, 1670 ईस्वी या 1668 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? ऑप्शन है हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस के व्यापारियों ने।
अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराइकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश या अंग्रेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी ने। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन ए हुगली, मिदनापुर, दुर्गापुर या चंद्रनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रनगर की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, पटना या हुगली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने माल गोदाम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से किस चीज में प्राप्त करना था? ऑप्शन है चीनी को, सोना को, सूती वस्त्र को, चीनी मिट्टी के बर्तन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन है 1781, 1753, 1755, 1757। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी में चंद्रनगर को अंग्रेजों ने अपने कब्जा में कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? ऑप्शन है नोमान, कासिम, जकरिया या हासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कासिम को। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है आर्यपुट, जेम्स लायन, मेजर हार्डी या थॉमस होब्स। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरकुट जो थे वो प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन है 1757, 1759, 1761, 1763। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? ऑप्शन है स्पेनिश को, डचों को, पुर्तगालियों को या फ्रांसीसियों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसियों को। अगला प्रश्न है कि कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई? ऑप्शन 1779, 1751, 1793, 1795। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमटकर रह गया था? ऑप्शन है कार्नवालिस, रीडिंग, कर्जन या कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्नवालिस के समय तक। अगला सवाल है कि कब तक बिहार एवं भारत में फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? ऑप्शन है 1810, 1812, 1814, 1816। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1814 ईस्वी तक। अगला सवाल है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, स्पेन या डेनमार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है बिहार शरीफ, हाजीपुर, पटना या बोधगया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है 1772-73, 1773-74, 1774-75, 1775-76। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1774-75 ईस्वी में डेनमार्क की कंपनियों ने पटना में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद से फरमान की मांग की?
ऑप्शन 1772, 1773, 1774, 1775। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज लॉयड, जॉर्ज वर्नर, डेनिस कूपर या मॉक हाइलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज वर्नर। अगला प्रश्न है कि डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किस चीज का व्यापार करती थी? चीनी, सूती वस्त्र, सोना या अनाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना का। अगला प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1798 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पटना में डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया था? ऑप्शन है मराठों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने या पुर्तगालियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों ने पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर कोठी को जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि आमिया की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1799 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आमिया की संधि से। अगला प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन पटना, आगरा, हुगली या चंद्रनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे? ऑप्शन है बिहार शरीफ, वैशाली, पटना या नालंदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। अगला प्रश्न है कि किसे भारत के अंग्रेजी फैक्ट्रियों का प्रमुख नियुक्त किया गया था? ऑप्शन वेल्स, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चार्नक या हैमिल्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज चार्नक को पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है कि जॉर्ज चार्नक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 ईस्वी में जॉर्ज चार्नक पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना था। अगला प्रश्न है कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर टैक्स कब लगाया था? ऑप्शन है 1674 ईस्वी, 1676 ईस्वी, 1678 ईस्वी या 1680 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1680 ईस्वी में शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया था। अगला प्रश्न है कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? ऑप्शन है 2%, 2.5%, 3% या 3.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.5% अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया था शाइस्ता खान ने। अगला प्रश्न निम्न से किसने हुगली शहर को लूटा था? हुगली शहर को किसने लूटा? ऑप्शन है कर्जन, लॉर्ड कर्जन, दोनों एक ही है भाई, कनिंघम या जॉर्ज चार्नक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज चार्नक ने हुगली शहर को लूटा था। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज चार्नक ने कब हुगली शहर को लूटा था? ऑप्शन है 1686, 1684, 1682 या 1680। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासन काल में अंग्रेजों ने पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया था?
अगला इसका ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखियत या शाह जहांदर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखियत ने पटना स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है कि किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई। ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलीवर्दी खान के दबाव में पटना फैक्ट्री को बंद किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया। ऑप्शन है जॉब चार्नक, हॉलवेल, मार्क रीडिंग या केविन डो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलवेल के पुनः प्रयास से। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ऑप्शन है 1761, 1763, 1765 या 1767। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुई थी। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या फर्रुखियत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी शासन की स्थापत्य या स्थापना से। अंग्रेजी शासन की स्थापना बिहार में कब और किसने और कैसे किया, ये देखेंगे। इससे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया। ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी या ट्वेयर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी और ट्वेयर तीनों ने बिहार का यात्रा करके यहाँ के व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया था। अगला प्रश्न है कि मनिहारी युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1754 ईस्वी, 1755 ईस्वी, 1756 ईस्वी या 1757 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1756 ईस्वी में मनिहारी युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था। ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला या शौकत जंग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शौकत जंग को मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले को किलेबंदी प्रारंभ की। ऑप्शन है फोर्ट विलियम, रोहतासगढ़, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट डगलस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्ट विलियम किले का। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था। ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, मीर साहिद या मुर्शिद कुली खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खां को। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया। ऑप्शन है मीरन, शहबाज खान, हैबत जंग या शौकत जंग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैबत जंग को। अगला सवाल है कि प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना। ऑप्शन है महेश ठाकुर, जयचंद्र सिंह, देवपाल मिश्रा या राम नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम नारायण। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन है 1760, 1762, 1764 या 1766। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1760 ईस्वी में मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन है राम नारायण सिंह, महेश ठाकुर, अलीवर्दी खान या अंग्रेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान की सहायता से। अगला सवाल है कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया। ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, बिहार शरीफ या मिदनापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर।
अगला प्रश्न है कि मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना। ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1763 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में मुंगेर बंगाल की राजधानी बना था। अगला प्रश्न है किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक एवं दुरुपयोग पर रोक लगा दिया। ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, मीरच या सिराजुद्दौला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थन को नजरबंद किया था। ऑप्शन है जयचंद, हीराचंद, स्वरूपचंद या बीसी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीराचंद और स्वरूपचंद दोनों को मीर कासिम ने अंग्रेजी के समर्थन के लिए नजरबंद किया था। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने हीराचंद एवं स्वरूप को कहाँ नजरबंद किया था। ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, मुंगेर, जहानाबाद या मिदनापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में नजरबंद किया था। अगला प्रश्न है कि एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट किए। ऑप्शन है 1761, 1762, 1763, 1764। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1763 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर एलिस ने लूटपाट किया था। अगला प्रश्न है कि पटना में किसने अंग्रेजी अधिकारियों का कत्लेआम करवाया। ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, मीरर या सिराजुद्दौला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मीर कासिम ने पटना में अंग्रेजी अधिकारियों का कत्लेआम करवाया था। अगला प्रश्न है कि राजमहल के उद्यानवाला का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1757, 1759, 1761, 1763। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1763 ईस्वी में राजमहल के उदयवानाला युद्ध का हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजमहल के उदयवानाला युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, हैबत जंग, शौकत जंग या मीर कासिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि कहाँ के पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वही बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। ऑप्शन है बक्सर, जहानाबादी, मुंगेरी या मुर्शिदाबादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध कब हुआ था तो 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसका साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के मिलकर के युद्ध की तैयारी करने लगा था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला कहाँ का शासक था। ऑप्शन है सेलापुर, अवध, जयपुर या मुंगेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला जो थे वो अवध का शासक थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।